सर की एक बात तो समझ में आ गई, इस एमआर का यूज़ तो अपन सब कर लेते हैं, सर ने बताया भी अच्छे से। अब लेकिन एक दिक्कत है कि कोई बता देता कि आगे की चीज़ें और बता देता, जैसे भूतकाल का, जैसे पार्ट्स बता देता, फ्यूचर ऐसे बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन सर का अभी यूज़ होते हैं जो कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं राजा था। हाँ, जैसे कि ये वो मेरी मम्मी थी जी। जैसे कि हम कल कहीं गए थे, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये सर ने हमें समझाया थी, वही हमें समझना है। हाँ, ये तो मुझे भी समझ में आया। जैसे एक किताब है, लेकिन ये किताब थी, ये समझ में नहीं आया। सर यदि ये बता दें तो ठीक रहेगा। सर पास्ट टेंस अगर बता देते तो अच्छा रहता, क्योंकि पास्ट टेंस से ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम देते हैं। प्रेजेंट तो बहुत अच्छे से आया, हमने जो समझाया है। पार्ट्स बताना चाहिए सर, पर फिर हो सकता है बताएं भी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, इतने दिन हो गए, इतने दिन से बहुत सारी चीज़। एक तरह से ये मान लो इंग्लिश है ना, 100 में से कम 40% अपना कवर हो गया। प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो गया, बस पास्ट और बता पास्ट दें। और देखा दोस्तों, लोग परेशान वास्तव में हैं, उन्हें समझ में ये नहीं आया कि यह किताब मेरी है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं और वो इंग्लिश सीख रहे हैं। आप इंग्लिश सीखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो मैं आज आपकी परेशानी दूर करने वाला हूँ, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा हुआ था विगत 3 दिनों में कि यह एक किताब है, यह एक किताब नहीं है। क्या है? ये किताब है, ये हमने पढ़ा हुआ था। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं बाज और वर का प्रयोग, जिसमें आपने ज़्यादातर कहानियाँ सुनी होंगी, आपने दादा दादी के मुंह से सुनी होंगी, मम्मी के, कि एक राजा था। अब एक राजा था, उसको इंग्लिश में क्या बोलें भाई? एक राजा है, दिस इज अ किंग, लेकिन एक राजा था, उसको क्या बोलें? आज हम उसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। देखते रहिए। और हाँ, आज आप ये मान लीजिए कि कहानी का बहुत सारा पोर्शन आप सीख जाएंगे, क्योंकि कहानी हमेशा पास्ट की होती है। ऐसे ही कहते हैं ना, एक राजा था, एक राजकुमार था, ऐसा था, जंगल था, शेर था, ये सब चीज़ें इसमें आई। तो दिन है हमारा 19 और मैं हूँ अनूप। हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो है वाज और वर। देखिए, इनका नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमें याद आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, तो इनका प्रयोग अभी हमें पास्ट कंटिन्यूअस के जैसे नहीं करना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखते हैं और उसमें कमेंट्स कर देते हैं कई बार कंटिन्यूअस के। तो प्लीज़ 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 वीडियो को देखिए, कोशिश कीजिए कि आप सही से कमेंट्स करें। कमेंट्स करना है लेकिन सही से करें, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको ही करें, कोशिश करें। तो बाज और वर, अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे कि पास्ट की कोई भी जानकारी के लिए, पास्ट की यानी भूतकाल की, यानी जो समय बीत गया उसकी जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और ये इसका प्रयोग हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरह नहीं कर रहे हैं। अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मेरे अलग से वीडियो वो आप देख सकते। अभी हम इसकी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी सिर्फ जानकारी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए कि बाज हम कहाँ लगाएंगे और वर हम कहाँ लगाएंगे, इस चीज़ को देख लीजिए। बाज हम लगाएंगे ही के साथ, सी के साथ, किसी का भी अगर नाम है उसके साथ लगाएंगे। और एक विशेष चीज, विशेष आई के साथ बाज आएगा। हमेशा देखिए, आपने देखा होगा कि ही सी नेम सिंगुलर के साथ आई नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अपवाद है, एक्सेप्शन है कि आई के साथ बाज आएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। कई बार क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसके साथ आएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यह हम डायरेक्ट लिख दें कि सिंगुलर के साथ हम बाज लगाते हैं। और वर आएगा हमारा यू, वी, दे, और जो प्लूरल है उसके साथ हमारा वर का प्रयोग हो जाएगा। अब एक कंडीशन इसमें कि इसमें वर्ब नहीं आएगी,
इसमें क्या नहीं आएगी, वर्ब का यूज नहीं होगा इसके फॉर्मूले में, याद रखिए, क्योंकि वर्ब का फॉर्मूला में जो हम देखेंगे कि वो यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर वर्ब यूज नहीं होगी। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं भूखा था, यदि मैं बोलूँ कि मैं भूखा था तो आई वाज हंग्री। क्लियर? आई बात, मैं भूखा था, मैं कल की बात करूं, ओहो कल तो मैंने खाने नहीं खाया कि मैंने एक ही समोसे से रह गया, कल मैं भूखा था, तो ये सेंटेंस बोलेंगे आई वाज हंग्री। अब अगर मान लीजिए मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊं कि चाय गरम थी, चाय तो गरम ही होती है ना, चाय गरम ही होती है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है कि चाय गरम थी, तो हम क्या बना देंगे, टी वाज हॉट। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंसेस जैसे अगर हम बनाएं कि हम खिलाड़ी थे, भाई पहले की अगर हम बात करें, पहले की आज से 10-20 साल पुरानी अगर हम बात करें, तो जब हम खिलाड़ी थे तो कोई व्यक्ति बोलेगा हम खिलाड़ी थे, हम बहुत बड़े खिलाड़ी थे, हमने ऐसे ऐसे मैच खेले। तो इस तरह के सेंटेंस हम क्या बनाएंगे कि वी वर, खिलाड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेयर्स। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इसके साथ आप बना सकते हैं, और जो भी कहानियां हैं या आपकी कल की बातें, कल के बाद की जो भी पुरानी बातें हैं, वो आप इस सेंटेंसेस के साथ बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल और दिया था उसके साथ कि वह खुश था, वह खुश है, अगर हम इसमें बनाएंगे वह चीज़ कि वह खुश था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो वह खुश था, तो क्या हो जाएगा कि ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, यानी वह खुश था। हमने कल बनाया था, यानी 2-3 दिन पहले हमने बनाया था कि ही इज हैप्पी, वह खुश है, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, वह खुश था। इसी तरह हम इसका वो बना सकते हैं कि वह दुखी था। मान लीजिए हम बनाएं कि अनूप दुखी था, अनूप क्या था, दुखी था, तो इसका क्या हो जाएगा कि अनूप वाज सैड। भाई अनूप कल क्यों दुखी था, कि कल इसलिए दुखी था कि उसे खाना नहीं मिला, तो वो दुखी था। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत इजी वे में बना सकते हैं। देखिए इसमें रहा रही रहे कहीं नहीं आना है, प्लीज 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 आप इस तरह से ध्यान रखिए कि रहा रही रहे नहीं आना है। इसमें वर्ब देखिए, वर्ब कहीं नहीं आएगी, आप वर्ब का यूज अपने को नहीं करना है, आप डायरेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट है उसका प्रयोग करें और डायरेक्ट अपना सेंटेंसेस बनाएं। वह मेरी मम्मी है, हमने बनाया था, वह मेरी मम्मी थी, सी वाज माय मदर। इस तरह के सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। आप सिंपल सी बात है, इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। बाज और वर्ग का प्रयोग है, सिंपल प्रयोग है, सिंपल प्रयोग आपको करना है। इस तरह के सेंटेंस आपको बनाएंगे तो बहुत इजी वे में लगेंगे। और इसके लिए आप एक काम और करें, 2-3 दिन पहले के जो वीडियो हैं, यानी आज हमारा 19वां दिन है, तो हो सकता है 16वें 17वें दिन का एक वीडियो होगा, तो उसमें इज़ेमार का प्रयोग बताया है, उसको और इसको मिक्स करके देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आए। चलिए चलते हैं, अब आगे की वीडियो बनाते हैं, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।